गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। लास्ट लेक्चर हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था, इकाई का अंक। उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन किए थे उस पर आधारित बच्चों, प्रीवियस ईयर एसएससी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई के अंक के लॉजिक तो आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था, मान लो मुझे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा कि संख्या दी हुई है और इसका इकाई का अंक निकालना है, और इसमें पावर भी कुछ भी दे दे बच्चों, जो मन करे। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि जो पावर होगी आप उसे किससे भाग करेंगे, 4 से। क्लियर है? पावर को 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करने का मतलब होता है बच्चों अंतिम 2 अंक भाग करेंगे। क्लियर है? तो अंतिम 2 अंक को भाग करेंगे आप, और आप देखेंगे यहाँ पर केवल रिमाइंडर शेषफल। कितना शेषफल आएगा बच्चों इस क्वेश्चन में? 4 से 46 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। क्लियर? और यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होगी आप उसका भी इकाई का अंक लेंगे बच्चों। तो यहाँ से मैंने इकाई का अंक कितना ले लिया? 7, और जो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा उसकी घात में लिख देंगे। क्लियर है? तो 7 की घात 2 का मतलब मैंने बताया था 7 को 2 बार लिखना है। 7 सती 49, कितना इकाई का अंक आएगा? 9। 7 की घात 4 होती थी, वो बहुत सा बच्चा सोचता है यहाँ पे कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, डायरेक्ट 9 लिख लो। लेकिन बच्चों अगर 7 की घात 4 है, आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट 2401 होता है, तभी लिख पाओगे इकाई का अंक, वरना ऐसे ही करना होगा। 7 को कितनी बार लिखना होगा? 4 बार। क्लियर है? बाकी सब आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, बाकी बातें बीच में आती रहेंगी, मैं आपसे पूछता रहूंगा और आप दिल खोल के बताएंगे बच्चे। ठीक है? जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट एक एक समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे नए हैं प्लीज पिछली वीडियोस देख कर आए, तभी ये समझ में आएगा बच्चे। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले बच्चों सबसे पहले हमें सीखने हैं 3 फॉर्मूलाज। ठीक है? 3 फॉर्मूला है, देखो। पहला, अगर मैं 1 से लेके n तक, काफी बच्चों ने सुने होंगे फॉर्मूले, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, जिन्हें नहीं आता हो नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, जो पहली बार जान रहे हैं। ठीक है? 1 से लेके n तक, इसे बोलते हैं हम n प्राकृत संख्याओं। फर्स्ट, n नेचुरल नंबर्स। अगर आप पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग करें, n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम। ठीक है बच्चों? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4, कहां तक? n तक। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n × n + 1/2। क्या होता है? n × n + 1/2। ठीक है? तो कैसे देखेंगे हम? जो भी लास्ट में यहाँ संख्या होगी, बस ध्यान रखना स्टार्ट 1 से होना चाहिए, फिर लगातार जुड़ेंगे। लास्ट में जो भी संख्या होगी आप उसे लिखेंगे और उसमें 1 बढ़ाएंगे, फिर दोनों गुना मारेंगे और बटे कितना कर देंगे? 2। क्लियर? चलिए, अगर यही चीज ऐसे आ जाए बच्चे स्क्वायर करके, इसको बोलते हैं, नोट कर लेना सब बच्चे, इसको बोलते हैं n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है बच्चों। ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे आप आंसर? इन दोनों को आपको याद करना है बच्चों। जिसे याद नहीं होता मेरे भाई बार बार पढ़ो, कैसे याद नहीं होगा? ठीक है? दीवारों पे चिपका दो, लिख लिख के चिपका दो। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट से हैं, मैथ छोड़ दिया जिन्होंने 9 10th में, उन लोगों के लिए स्पेशली बच्चों मैथ में ये फॉर्मूलाज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। क्लियर है? तो ऐसी चीजें याद करनी पड़ेंगी बच्चों। जो मैथ बैकग्राउंड से उसके लिए तो बहुत आसान है, वो पढ़ता आ रहा है तो उसे आसान है, लेकिन आपको भी आसान बनाना है, क्योंकि आपको कंपटीशन उन्हीं से करना है मेरे भाई। ठीक है? तो n × n + 1 × 2n + 1 और डिवाइड बाई 6। बोलो एक बार, क्या है फॉर्मूला? n × n + 1 × 2n + 1 और डिवाइड बाई 6। मतलब क्या है इसका? जो भी लास्ट में लिखा होगा आप उसको पकड़ेंगे n को। क्लियर? जो भी यहाँ लास्ट में लिखा होगा, और फिर उस संख्या में पहले कितना बढ़ाएंगे? 1। फिर उस संख्या का आप दुगुना करेंगे, उसमें 1 बढ़ाएंगे। ठीक है? और पूरे को भाग कर देंगे किससे? 6 से। ऐसे ही बच्चे लास्ट अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, इनकी क्यूब मतलब घन का फॉर्मूला, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्लियर है? 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, ऐसे। लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई? 10 के क्यूब या n की क्यूब, जो भी आपको देगा मेरे भाई। ठीक है? ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। अगर मुझे n³ बोलेगा तो मैं n³ करूंगा, 10 तक बोलेगा 10 तक, 15 तक, जो भी बोलेगा मेरे भाई। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं। हम जा रहे हैं n तक बच्चों, n की जगह कोई भी वैल्यू दे सकता है पेपर में। ठीक है? चलिए, बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे n की क्यूब तक पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होगा? तो बड़ा आसान है याद करना। जो आपने पहला फॉर्मूला लिखा है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए जो आपने फॉर्मूला लिखा है, उसे आप दोबारा लिख दो।
n गुना n में एक बढ़ाओ और दोनों को किससे भाग लगा दो 2 से, और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? इन तीनों को आप नोट डाउन कर लेंगे, रिपीट करेंगे क्योंकि काम आने वाले हैं आज के लेक्चर में। क्लियर है? और आगे भी काम आएंगे आपके जब आप संख्या पत्ती के और सरलीकरण के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है द यूनिट डिजिट ऑफ 1 to the power 5, मतलब आप समझिए 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 कहां तक 98 की पावर 5 तक का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो बच्चे मैंने बताया था जो भी घात में लिखा हो उसे किससे भाग लगाएंगे 4 से। अगर आप 5 को 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, आपको शेषफल लेना होता है। और जो भी रिमाइंडर बचेगा बच्चों से किसकी घात में लिख देते हैं हम जो भी नीचे संख्या दी हो उसके इकाई के अंक की घात में लिख देते हैं। तो फिलहाल देखो आप पहले ये बताओ, जब 5 सबकी घात 5 है, जितनी भी संख्या आपको दे रखी है सबकी घात 5 है, किससे भाग करेंगे हम 4 से। जो रिमाइंडर बचेगा वो हम घात में लिख देंगे बच्चों। रिमाइंडर कितना बचा है 1, एक शेषफल बचा है वो आप घात में लिख देंगे। आगे बताओ, प्लस का चिन्ह है प्लस लेके चलेंगे। अगली संख्या आप 2 की 1 लिखेंगे, आगे 3 की 1, ऐसे बच्चे 4 की 1, 5 की 1, लास्ट में क्या आएगा 98 की 1। और अभी मैंने आपको सिखाया कि लगातार एक घात लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 1 2 3 ऐसे आप 98 तक जोड़ेंगे तो कैसे आंसर निकालेंगे मेरे भाई। 1 से लेके 98 तक जोड़ रहे हैं तो मैंने बताया था आखिरी अंक को पकड़ेंगे आप, फॉर्मूला आपको पता है, आखिरी अंक n को पकड़ेंगे और इसमें 1 बढ़ाएंगे और बटे कर देंगे आप 2। क्लियर है? और हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है तो हम यहाँ भी इकाई अंक की देखेंगे। पहले आप इसे सोल्व कर लेना बच्चे। इकाई अंक तब तक नहीं देखेंगे अगर बटे में कुछ बचा है, डिवाइड में कुछ बचा है उसे हटाना है पहले। क्लियर है? चलिए 2 चौक 8, 2 नम 18, 49 दूनी 98 होता है। तो यहाँ पे 9 आया बच्चे इकाई अंक, और आगे इसमें भी कितना है मेरे भाई 9। केवल इकाई देखना है तो हमारा टारगेट क्या होता है मेरे भाई, केवल अर्जुन की तरह मछली की आंख, समझ जाओ इकाई का अंक तो केवल इकाई का अंक, बीच में चिन्ह गुणा का। तो 9 नम 81, तो कितना आएगा बच्चों 1, इकाई का अंक कितना आएगा यहाँ पे 1। क्लियर? समझ में आई बात? आसान है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है आप डायरेक्टली कर पाएंगे। क्लियर? इतनी बात लिखने की नीड भी नहीं होगी, यहीं पे समझ लेंगे और वो स्पीड आपकी आनी चाहिए बच्चे। अब क्लियर? आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप देखिए अब की बार क्वेश्चन में क्या है, पढ़िए द यूनिट डिजिट ऑफ 1 to the power 34 प्लस ऐसे ही आपको दे रखा है 97 to the power 34 है बच्चे। आप हिंदी वर्जन देख लो इसका, 1 की पावर 34 प्लस 2 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 34 प्लस 4 की पावर 34, ऐसे ही 97 की पावर 34 तक जाना है बच्चे। मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है, अगर सवाल इकाई के अंक का है सबसे पहले घात को किससे भाग लगाना है मेरे भाई 2 से। क्लियर है? सॉरी, किससे भाग लगाना है 4 से। ठीक है, 4 से भाग करेंगे। तो जैसे हम 4 से भाग करेंगे मेरे भाई क्या आएगा बताओ, हमें रिमाइंडर बचाना है। तो मेरे दिमाग में डायरेक्ट रिमाइंडर चल रहा था, आपकी भी चलना चाहिए, इसलिए 2 मुंह से निकल गए मेरे भाई। चलो 4 8 32, कितना बचा 2। इस क्वेश्चन में आपको अरे शेरो शेर ने दाड़ना था देखते ही कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करना था कि 4 से जैसे 34 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचने वाला है मेरे भाई 2। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आप पावर में लिखते जाएंगे, 1 की 2, 2 की 2, ये तो खेल हो रहा है मेरे भाई, 3 की 2। सामने दिखना चाहिए था, ये सब लिखना नहीं है बच्चे, एग्जाम में डायरेक्ट दिखना चाहिए था कि ये तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पे चलेंगे हम, तब हमें यूनिट डिजिट मिलेगा, इकाई अंक मिलेगा। चलिए चेक करते हैं मेरे भाई। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे आप लोग जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे भाई, बताया था मैंने लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे। चलो जब वर्ग हो जाए ना बच्चों, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो आप आखिरी अंक को पकड़ेंगे, इस अंक में 1 बढ़ाएंगे तो 97 में 1 बढ़ाया, 1 को प्लस कर देंगे 98 हो जाएगा। फिर आप इस अंक का डबल करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। और बेटे ब्रैकेट का बहुत महत्व है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रैकेट आप कभी नहीं भूलेंगे, ब्रैकेट लगाना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्या करेंगे 1, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। क्लियर? चलिए सबसे पहले आप, मैंने बताया था सोल्व करेंगे इस डिनोमिनेटर को, इस हर को किससे कैंसिल करेंगे 2 से। 2 से यहाँ कैंसिल करूंगा 49 आएगा मेरे भाई, और नीचे 3। क्लियर? अब देखो आगे इस 3 को भी कैंसिल करना है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं, क्या आपको मिलेगा मेरे भाई 97 इंटू 49 इंटू ये हो जाएगा 194। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 1 जोड़ोगे 195 आ जाएगा मेरे भाई। किससे भाग करेंगे हम 3 से। चलिए करते हैं, 3 छंग 18,
3 पंजे 15। अच्छा, ये तो वही बात बन गई बच्चों, जरा ध्यान से देखो। लास्ट लेक्चर आपको सिखाया था 5 का एक नियम मैंने। जल्दी आ रहा है कुछ दिमाग में? आना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अगर इकाई का अंक 5 है, वैसे भी मैं सोल्व करूं, अगर 5 नम 45, 5 5 सते 35, इकाई के अंक पे फोकस होना चाहिए, 5 ही आना है। वैसे भी हमने पढ़ा था कि 5 की गुना अगर किसी भी विषम संख्या में करोगे, 5 की गुना किसी भी ओड नंबर में करोगे, तो मेरे भाई इकाई का अंक 5 ही आना है। क्लियर है? चलिए, तो हमने देखा यहाँ पे, यहाँ 5 है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम है। डायरेक्ट मुझे 5 बता देना था। आंसर क्या है इसका? सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब बच्चों जो थोड़ा सा तेज समझते हैं चीजों को, वो स्पीड पे देखें वीडियो को। क्लियर? बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो पहले नॉर्मल देखें, तब भी समझ में ना आए एक बार और देखें बच्चों, फिर भी समझ में ना आए तो मैं हूं बेटा, मेरे से पूछें। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएं, जहां भी आपको डाउट लगे, जिस भी क्वेश्चन में लगे आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चलो एक हमने करा, एक की 1 पावर पे, एक करा हमने पावर 2 पे, और एक कर रहे हैं पावर 3 पे। क्लियर है बच्चों? चलिए, पावर 3 पे भी हमने जाना था अभी। चलो मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चे, अगर ये क्वेश्चन ना होके मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, 1 टू द पावर 23 दे दे, 2 द पावर 23 दे दे, तो इसमें और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होगा, आप ये बताओ पहले तो मुझे। ठीक है, ये कहां तक दे रखा है, 51 टू द पावर 3। अगर ये क्वेश्चन पूछ लो और ये पूछ लो, और दोनों में क्या पूछूं मैं, इकाई का अंक, क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, पावर को मैंने बताया था, पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से, रिमाइंडर बचाना है। 4 पंजे 20, 3, तो एट लास्ट आप लिखोगे तो ये लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है, जब रिमाइंडर आप शेषफल को आप घात में लिखते जाएंगे तो लास्ट में ही लिखोगे बच्चों। पक्की बात? चलो 100% सच है बात। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए आपने पावर में सब जगह क्या लिख लिया, 3 3 3, और इसे देखते ही आंखों में चमक आ रही है। अरे वही है, आंखों में चमक आनी चाहिए, गाल हो जाने चाहिए लाल एकदम मेरे भाई। ये घात 3 का सूत्र है। क्लियर है? चलिए बताओ क्या सूत्र बताया था, रिपीट करते हैं फिर से बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, आने चाहिए, जो चीज कह दी है सीखनी तो सीखनी मेरे भाई। इसमें n का मान कितना है, 51। चलिए मैंने लिख लिया n का मान 51, और इसमें कितना बढ़ाना है मेरे भाई, 1। पहले पहले वाला ही सूत्र लगाना है सेम, मैंने बढ़ा लिया। 52 किससे डिवाइड करना है, 2 से, और ओवरऑल इसका क्या करना है मेरे भाई, स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। पक्की बात? चलिए सोल्व करते हैं। 2 से जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे मेरे भाई, कितनी बार होगा बताओ? 2 से जैसे ही हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, 26 भाई, 26 दूनी 52। ठीक है, अब 2 तो रहा नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ छोड़ना भी नहीं है। चलिए ऊपर बताइए, अब फिर से हमारा ध्यान किस पे होगा, इकाई के अंक पे। यहाँ 1 और यहाँ 6, 6 एकम 6, और घात कितनी दे रखी है मेरे भाई, 2। अगर इकाई के अंक की पावर 2 है और 6 की घात तो कितनी भी हो दुनिया में, क्या आना है, 6। बताइए जल्दी कौन कौन सी संख्या है वो, 0 1 5 6। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे भाई, 0 1 5 6, ये वो संख्या है, 4 कितनी भी पावर करो, अगर ये इकाई के अंक है तो ये रहेंगे। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 6। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त इनाम वाला सवाल है मेरे भाई, आसान नहीं है। इसके लिए इनाम मिलेगा अगर कोई क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, इनाम में मैंने बताया था आपको, मैं कॉकरोच का जूस पिलाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बताओ जल्दी से, 1 की 4, 2 की 4, 3 की 4, 4 की 4, 5 की 4। अब क्या करें मेरे भाई, जब मैंने बताया था घात 4 से अगर कैंसिल हो गई, मान लो अब ये सवाल है, कल ये सवाल ये हो जाए मेरे भाई, 1 की 24, 2 की 24, 3 की 24, 4 की 24, 75 की 24, इसमें और इस क्वेश्चन में कोई फर्क है मेरे भाई? नहीं। देखो जैसे आप 24 को 4 से काटोगे पूर्णतः कट जाएगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, पावर घात 4 से पूरी तरह कट जाए, तो हमें रिमाइंडर में भी क्या लिखना होता है, 4। रूल याद होने चाहिए मेरे भाई। चलिए तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे बताओ सवाल में हम लोग, अब डायरेक्ट समझिएगा बच्चों। अब मेरे पास कोई फॉर्मूला तो बचा नहीं मेरे भाई, इसे सोल्व करना है। तो क्या करना मेरे भाई, ऐसे सवालों में आप पहले 1 की घात 4 से लेके 10 की घात 4 तक निकाल लेना यूनिट डिजिट। कारण देखिए, अगर आप 1 से लेके 10 की घात 4 तक निकाल लेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है,
तो अगला अंक बताओ आप, 11 आएगा। और 11 में से हमें लेना क्या है मेरे भाई, इकाई अंक 1। फिर से घात 4 है तो वापस यही चीज बनेगी भाई। 12 में इकाई अंक 2 लोगे, वापस यही चीज बनेगी। 13 में इकाई अंक 3 लोगे, फिर ऐसी आगे 75 तक जाना है मेरे भाई। 10 के बाद 20 में 0 लोगे, 21 आएगा, फिर से 1 की घात 4 बनेगी। तो ऐसा कितनी बार रिपीट होगा? तो जो भी यहाँ इकाई अंक आएगा मेरे भाई 10 तक, 70 तक जाना है, कितनी गुना मार देना, 7 की। हर 10 संख्याओं पे जो भी यहाँ इकाई अंक आएगा यही आएगा। अगली 10 पे फिर यही आएगा, मतलब 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30 तक, तो 7 की गुना कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्लियर है? चलिए, तो हम यहाँ पे इकाई अंक देख लेंगे। 1 की 4 में 1 आएगा, 2 की 4 में 6 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, थोड़ा बहुत तो आता होगा मेरे भाई, ना रुक्का ना रोला, तो 6 लिख लेंगे। 3 में बताओ, 3 3 29 27 3 81, यानी कि कितना आएगा, 1। और 4 की घात अगर सम होती है तो कितना लिखना है मेरे लाल, 6। और 5 की कितनी भी कर लो दुनिया में 5 ही आना है। 6 की कितनी पावर कर लो इकाई अंक, 6 ही आना है। 7 की घात 4 में कई बार बता चुका हूं मेरे भाई, याद कर लेना, 2401। क्लियर है? तो इकाई अंक डायरेक्ट कितना लिख देना है, 1। आगे बताओ। बात आती है 8 की घात 4 की, तो 8 की घात 4 में कितना आएगा मेरे भाई? जिन्हें कम आता है देखो कैसे करते हैं, 8 की घात 4 को सोल्व कैसे करना है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। बताओ, 8 8 64 बताया था। हमारा ध्यान केवल इकाई के अंक पर होगा। 4 बचा बच्चे, 4 8 32, 2 बचा, 2 8 16, 6 बचा। क्लियर है? तो 8 की घात 4 का इकाई अंक कितना आएगा, 6। वैसे 8 की घात 4 4096 होती है मेरे भाई, तो 6 ही आना है। वो सब तुम छोड़ो, आपको सिखा चुका हूं मैं कैसे निकालना है, कितनी बड़ी पावर दे दे। 9 की घात 4, 9 की घात सम होने पर कितना लिख देना है, 1। क्लियर? याद है ना? 9 की घात सम हो तो लिख देना है 1 इकाई अंक, और 9 की घात विषम हो, सॉरी मेरे भाई, 9 की घात सम हो, ठीक है, और 9 की घात विषम हो तो 9 लिख देना है। क्लियर है? और 4 की घात सम हो, 4 की घात सम हो तो 6 लिख देना है, और 4 की घात विषम हो क्या लिख देना है मेरे भाई, 4। याद आ गया? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक इकाई अंक कितना बैठ रहा है, चेक करें मेरे भाई। चलिए, टोटल करिए एक बार, इसका कितना आ रहा है बताओ। 1 से 10 तक 1 6 7 और 1 8 और 6 14, 5 19, 6 25, 1 26 और 6 32 और 1 33 टोटल बैठ रहा है। और 33 में इकाई अंक कितना आएगा, 3। और इसे बच्चों याद भी कर लो आप, तो कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं टफ। क्लियर है? तो उनके लिए याद रहना चाहिए। 1 की घात 4 से लेके 10 की घात 4 तक इकाई अंक कितना आने वाला है मेरे भाई, 3 आने वाला है। और ऐसी मैंने कहा 7 की गुना क्यों करेंगे, अगले 10 में फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो 3 गुना 7, 70 तक निकाल लिया हमने। 1 से लेके 70 तक, 1 की घात 4 से लेके 70 की घात 4 तक आपका इकाई अंक कितने आने वाला है मेरे भाई, 3 सते 21। कितना आ गया, 1। तो 1 की घात 4 से 70 की घात 4 तक तो इकाई अंक कितना आ गया, 1। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अभी हमारे पास बचा है बेटे 71 की घात 4 से लेके 75 की घात 4 तक। तो इसे आप बताओ, 71 का मतलब 1 की घात 4 है, 72 का मतलब 2 की घात 4, समझ में आ रही होगी बात। ऐसी 73 का मतलब 3 की घात 4। तो फिर से हमें कहां तक जाना है, 5 की घात 4 तक। तो अगर बेटा 5 की घात 4 तक जाना तो यहीं से उठा लो ना, 5 की घात 4 तक, 5 तक उठा लो, कितना इकाई अंक बैठा था। चलिए चेक करते हैं मेरे भाई, 5 की घात 4 तक कितना बैठा था, 5 और 6 11 और 1 12, 6 18 और 1 19। क्लियर है? तो इकाई अंक कितना था, 9। इकाई अंक है 9 बच्चों। यहाँ तक 1 की घात 4 से लेके 5 की घात 4 तक इकाई अंक कितना है, 9। वो कैसे पता कर रहे हैं हम, 71 की घात 4 से लेके 75 की घात 4 में भी बेटा एक तो इकाई अंक से तो शुरू करोगे। 1 की 4, 2 की 4, 5 की 4 तक कितना आ गया, 9। तो 71 से लेके 75 की घात 4 तक तो बैठ गया 9, और 1 से लेके 70 की घात 4 तक कितना निकाला हमने, 1। तो टोटल कितना आ गया मेरे भाई, 1 की घात 4 से 70 की घात 4 तक तो 1 आया, और 71 से 75 तक कितना आया, 9। तो टोटल इकाई अंक 9 और 1 10। इकाई अंक कितना है, 0। जिस बच्चे की समझ में नहीं आई बात बच्चे, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं ऐसे मेरे भाई, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको ऐसा, ये आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, इसका इकाई अंक कितना है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछ लेता हूँ, मान लो आपसे 87 टू द पावर 4 तक, कहां तक पूछ लिया मैंने, 87 टू द पावर 4 तक। आप बताएंगे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
अब देखिए फैक्टोरियल, अब हम पढ़ेंगे बच्चों फैक्टोरियल के बारे में, इकाई के अंक में फैक्टोरियल का क्या यूज है। पहले आप ये चिन्ह जान लीजिए, ये मिस प्रिंटिंग नहीं है मेरे भाई। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें मिस प्रिंटिंग लगती है, वो सोचते हैं एक को ही तोड़ मरोड़ के लिख दिया गया है भाई, ऐसा नहीं है। ये एक चिन्ह है मेरे भाई फैक्टोरियल का। किसका है? फैक्टोरियल। सोचते हैं बिंदी जी पता नहीं कहाँ से आ गई है, डंडा प्लस बिंदी। चलिए इसे क्या बोलते हैं बोलो? फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल बेटे इसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। क्या कहते हैं? क्रम गुणित। ठीक है, आईआईटी में तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे भाई, आपके लेवल पे क्या है चलो देखते हैं। तो फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्रम गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल का यूज क्या है, कैसे पहचानते हैं? अगर दूसरा इसको लिखने का तरीका एक और है मेरे भाई, कई बार ऐसे लिख देता है। ठीक, जैसे मैं बोलूं आपसे मेरे भाई एक फैक्टोरियल के क्या मायने हैं, तो आपको याद रखना है एक फैक्टोरियल कितना होता है? एक। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है मेरे भाई जीरो फैक्टोरियल भी कितना होता है? एक। कभी अगर फैक्टोरियल पे बात करेंगे आगे चल के तब मैं समझाऊंगा आपको क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए मेरे भाई याद कर ले, जीरो फैक्टोरियल एक होता है और एक फैक्टोरियल कितना होता है? एक। अगर मैं दो फैक्टोरियल निकलवाऊं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे, दोनों तरीके से। क्लियर हो रही बात? चलो, दो फैक्टोरियल अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे बताओगे मेरे भाई? तो जब भी जिसके आगे फैक्टोरियल लग जाए आप पहले उसे लिख लो और उसमें से एक घटाते चलो जब तक लास्ट में एक ना बच जाए। बात समझ में आ रही है? तो दो में से एक घटा एक लिख लिया, दो एकम दो। देखो, अगर मैं आपसे तीन फैक्टोरियल पूछूं, जल्दी बताइए क्या करना है? पहले तीन लिखो, एक एक कम करते हुए लिखते चले जाओ। कब तक? जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। तो तीन दूनी छह एकम छह। चार फैक्टोरियल पूछो बच्चों, बताओ। चार गुना तीन गुना दो गुना एक एक कम करते हुए लिखते जाएंगे और लास्ट में तब जब तक लिखेंगे जब तक एक ना बच जाए। चार ती 12 दूनी 24। क्लियर हुई है भी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पांच फैक्टोरियल पूछूं मेरे भाई, पांच फैक्टोरियल बताओ कितना आएगा? पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक। अच्छा, एक चीज और, क्या मैं पांच फैक्टोरियल को पांच गुना चार फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? देखो जरा ध्यान से, चार फैक्टोरियल तो ये है चार तीन दो एक मेरे भाई, समझ में आता है कुछ? चार फैक्टोरियल कितना है? चार तीन दो एक। तो एक पांच अलग से लिख लो क्योंकि है तो ये पांच फैक्टोरियल ही सारा। तो पांच फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? पांच गुना चार फैक्टोरियल। अगर मैं भाई साहब आपसे नौ फैक्टोरियल को पूछूं तो आप क्या लिखोगे बताओ? क्या मैं नौ गुना आठ फैक्टोरियल लिख दूं? एक कम वाले के साथ फैक्टोरियल लगाया जा सकता है लेकिन उस मान की गुना करने के बाद जो दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो कितना आया इसको हल करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ बेटे चार फैक्टोरियल तक कितना था? 24। ये हमें पता है, बस पांच की गुणा मार दो। 24 पंजे 120, चाहे ऐसे कर लो। पांच चौक 20 थे 60 दूनी 120। तो पांच फैक्टोरियल कितना आया? 120। इसके बाद बेटे अगर आप कोई भी फैक्टोरियल निकालोगे बच्चों, जैसे छह फैक्टोरियल निकाला मैंने बच्चों, तो छह की गुणा कर दो बस, इसमें कितना आएगा? 720। सात फैक्टोरियल निकाला, इसी में गुणा कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, सात की गुणा तो जीरो करेंगे, सात दूनी 14, सात सती 49 और एक 50, 50 40 आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो रहा है? तो एक बात नोटिस करो मेरे भाई, एक फैक्टोरियल एक हुआ, दो फैक्टोरियल दो हुआ, तीन फैक्टोरियल छह हुआ, चार फैक्टोरियल 24 हुआ, लेकिन पांच फैक्टोरियल में इकाई अंक कितना आया? जीरो। एक फैक्टोरियल में इकाई अंक एक है, दो फैक्टोरियल में इकाई अंक दो है, तीन फैक्टोरियल में इकाई अंक छह है, चार फैक्टोरियल में इकाई अंक चार है, लेकिन पांच फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट इकाई अंक कितना है? जीरो। छह फैक्टोरियल आगे जैसे ही बढ़ोगे, अब कितने की गुणा करते रहना बेटे? इकाई अंक जीरो 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 आता रहेगा। क्लियर हुई बात? यानी कि मैं एक बात कह सकता हूं फैक्टोरियल में कि चार फैक्टोरियल के बाद, चार फैक्टोरियल से बड़ी संख्या कोई भी हो, उसके अंत में इकाई अंक या अंत में क्या आएगी? एक शून्य आएगी। क्लियर है? तो एक बात नोट कर लें सब बच्चे, यहाँ लिख लेना कि चार फैक्टोरियल से बड़ी संख्या का इकाई अंक शून्य होता है। क्लियर हुई बात? तो चार फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या लोगे आप, उसका इकाई अंक कितना होता है? शून्य। और चार फैक्टोरियल तक मैंने आपको बता दिया, शायद आपके फैक्टोरियल समझ में आया हो मेरे भाई। तो क्या याद रखना है कि चार फैक्टोरियल से बड़ी संख्या कोई भी हुई तो उसका इकाई अंक कितना लिखना है? से बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ठीक है, कितना होता है बेटे? शून्य। याद रखें, चार फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी संख्या हुई उनका इकाई अंक कितना आएगा? शून्य। दूसरी बात बच्चों, एक बात और फैक्टोरियल में याद रखना, अगर फैक्टोरियल पर आधारित आपको सवाल करने हैं, ठीक है। चलिए, अगर फैक्टोरियल घात में दे रखा है, मान लो बेटे मैं आपसे पूछूं 123 की पावर 123 फैक्टोरियल, बताओ इकाई अंक क्या आएगा? तो आपको एक चीज याद रखनी है कि चार फैक्टोरियल में जैसे ही आप लिखोगे तो चार गुना तीन गुना दो गुना एक आ जाएगा। अगर मैं चार फैक्टोरियल को चार से भाग करता हूँ, चार से भाग करता हूँ, तो शेषफल क्या आएगा मेरे भाई? आप में से कई सारे अनपढ़ की तरह व्यवहार करोगे। देखो अभी यहाँ पे
है शेरो, ध्यान दो। बहुत सा बच्चे 4 से 4 काट देता है, कहता है जी मास्टर जी 6 आ गया है, नालायको 6 आएगा यहाँ। अगर कोई भी संख्या ऊपर गुना में हो और किससे कट जाए, बटे में दी गई संख्या से, तो शेषफल कितना लिखना है मेरे भाई, 0। आप जैसे नालायक थे बताओ, ये भी कहोगे 5 गुना 7 को अगर मैं 5 से भाग करूं तो आप जैसे शेषफल 7 बता दोगे नालायक को, ऐसा है नहीं मेरे भाई। अगर 5 से 5 कट गया तो शेषफल कितना लिखना है मेरे भाई, 0। वजह सुनो, 5 सतह कितना होता है, 35। अगर मैं आपको 35 से भाग कराऊं 5 से, तब कितना बचाओगे, पूरा कट जाता है तो 0 ही लिखोगे ना। बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर अंश में गुना में कोई ऐसी संख्या है जो हर से कट गई तो शेषफल कितना लिख देना है, 0। क्लियर है। तो इस बात से एक बात पता लगी मेरे भाई कि 3 फैक्टोरियल से बड़ा मान यानी कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़े मान को, ये बात नोट करनी है मेरे भाई, आप लोगों को पेन और रजिस्टर लेके बैठना है जब आप क्लास करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज पढ़ाऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से। 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़े मान को यदि किससे भाग करें मेरे भाई, 4 से, 4 से भाग किया जाए, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़े मान को यदि 4 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना लिख लेंगे मेरे भाई, रिमाइंडर 0, क्योंकि 4 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा और 4 फैक्टोरियल से बड़े मान में तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 4। जैसे बच्चों अगर मान लो 5 फैक्टोरियल लिख दूं मेरे भाई, तो 5 4 3 2 1 लिखोगे नहीं, और घात को अगर मुझे 4 से भाग करना है, इसमें 4 आ गया नहीं मेरे भाई, अगर 4 आ गया तो रिमाइंडर क्या लिखना है, 0। दो बातें सीखी हमने, 4 फैक्टोरियल से बड़ी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक कितना आएगा, 0। दूसरी बात क्या सीखी, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी किसी भी संख्या को अगर मैं 4 से भाग कर दूं, 4 से भाग कर दूं तो शेषफल कितना लिखना है, 0। आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, क्लियर है। दाड़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी शेरो, दाड़ना है तो इसे याद करना पड़ेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लिया, उड़ाते हैं चलो, तो कितनी जल्दी उड़ाएंगे। सबका प्लस कर रखा है मेरे भाई और इकाई अंक पूछ रहा है। 4 फैक्टोरियल से जैसे ही ऊपर जाओगे 5 फैक्टोरियल पे इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0। 6 फैक्टोरियल पे 0 बताया, 4 फैक्टोरियल से बड़ा मान कोई भी हो इकाई अंक कितना चलना है, 0। अब ऐसे ही 5 6 7 8 सबका इकाई अंक कितना आएगा, 0। तो 4 फैक्टोरियल से बड़े मान को तो हटाई दो मेरे भाई, 0 इकाई अंक है 0, और 0 किसी में जोड़ोगे 0 है, नालायको 0 का कोई योग नहीं है, लेकिन जिसमें जोड़ोगे वो तो आएगा मेरे भाई। चलिए चेक करते हैं। अच्छा कोई बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं नालायक कह देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है मेरे भाई, ठीक है। चलो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैंने बताया था, अभी कितना लिखोगे आप, 24, तो इकाई अंक कितना लिख लोगे, डायरेक्ट 4। 3 फैक्टोरियल को 6 लिखोगे, 6 लिख लोगे। 2 फैक्टोरियल को हम कितना लिखते हैं मेरे भाई, 2, और 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। यानी कि कुल मिला के अगर कहीं ऐसा सवाल आया तो 4 फैक्टोरियल तक का ही सवाल है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए आंसर बताओ कितना आया, 4 6 10 दोबारा 1 13, तो इकाई अंक कितना आएगा, 13। तो दोस्तों ये वही सवाल हैं जिनमें कॉन्सेप्ट आता हो तो दाड़ेगा बच्चा एकदम, रोर करेगा मेरे भाई, उड़ा देगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर में दे दिया जो मैं पूछ रहा था बच्चे, 123 की घात 123 फैक्टोरियल। तो बेटे अकेले होने का ये नुकसान होता है, मेरे सामने एक कैमरा, एक मैं हूं मैं, बस क्लियर है। बच्चा होता कोई तो बोलता कि सर बताओ अभी आपने क्वेश्चन दिया था, क्लियर है। चलिए ये मेरे याद आ गया, मैं बता देता हूँ, उसी का यूज है इसमें। आप बताओ, अगर जो भी नीचे लिखा हो उसकी इकाई अंक पकड़ लेते हैं मेरे भाई हम, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना है, 3। 3 आगे बताओ, पावर में 123 फैक्टोरियल लिखा हुआ है मेरे भाई, जो कि किससे बड़ा है, अगर मैं 123 फैक्टोरियल को, लॉजिक तो ये है ना 4 से भाग करना है, 4 से जब भी भाग करोगे 4 फैक्टोरियल या उससे बड़े मान को, तो शेषफल कितना आना है, 0। और 0 हम लिखते नहीं, इकाई के अंक के केस में हम क्या लिखते हैं, 4। तो 3 की पावर कितनी लिख देंगे मेरे भाई, 4। अब बताओ 3 की पावर 4 है तो कितना आना है इकाई का अंक, 1। भाई 3 3 29 27 81, 1 आ जाएगा। चलिए अब सवाल करते हैं बच्चों, पोज करो वीडियो और उड़ाओ, मैच कराओ। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे भाई। इकाई का अंक कितना है यहाँ, 3, हमें केवल 3 से मतलब, यहाँ हमें केवल 4 से मतलब, क्लियर है। अब बताओ, आप ऊपर घात कितनी है, 324 फैक्टोरियल, कुछ नहीं, आंख बंद करें और कितना लिख दें, 4, क्लियर, कटेगी। 793 फैक्टोरियल कितना लिख दूं, 4। 4 फैक्टोरियल उससे बड़ी संख्या मिली घात में तो 4 लिख देना आंख बंद करके, क्लियर है। गुना का चिन्ह बीच में लगा दिया, कर दो हल मेरे भाई, उड़ा दो सवाल, बताओ क्या है। ये देखने में डरावने हैं लेकिन
2 से 4 सेकंड के सवाल है मेरे भाई, उड़ा देंगे। चलो 3 की घात 4 में क्या लिखूं बताओ? इकाई अंक 1 और 4 की घात अगर सम होती है तो 6 लिखते हैं। आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 6। पकड़ेंगे आप स्पीड, उड़ा देंगे। चलिए देखिए, मेथड एकदम लाजवाब है, इनसे ज्यादा शॉर्ट नहीं होंगे मेरे भाई ये सवाल। ठीक है, कोशिश करें, सारा खेल आजकल स्पीड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बात आई है देखो आपके सामने बच्चों, फैक्टोरियल से रिलेटेड, उड़ाते हैं इसको भी। चलो आप बताओ, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है। आप इंग्लिश वर्जन पढ़ो, सवाल ये है और यूनिट डिजिट पूछा है। अभी हम प्रैक्टिस इकाई की कर रहे हैं, क्लियर है? चलिए अब आप बताओ, पहला है 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल, ये जो नीचे संख्या लिखी होती है बेटे, इससे केवल इतना काम है कि इसे हल करने के बाद हमें केवल इकाई का अंक चाहिए यहाँ से, क्लियर है? चलो, और ऊपर कितना लिखा है मेरे भाई? 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल है, तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, पावर भी 1 है, और गुना में भी कितना है मेरे भाई? इंटू में 1 प्लस, इसका मतलब इंटू है मेरे भाई, गुना। आगे आते हैं, 2 गुना, देखो शेरो आसान है, 2 फैक्टोरियल की घात 2 फैक्टोरियल, तो पहले 2 फैक्टोरियल को हल करा, 2 आता है, और 2 फैक्टोरियल फिर से कितना आएगा? 2। आगे बताओ, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना आता है? 6। इसकी पावर कितनी आएगी? 6। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्लियर है? 4 की गुना 4 फैक्टोरियल में करोगे तो 24 आएगा। 4 फैक्टोरियल 24 होता है मेरे भाई, और 24 में से हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, 4 पकड़ लेंगे, और घात में भी 4 फैक्टोरियल आएगा तो कितना लिख लेंगे? 24, क्लियर है? इसके बाद आगे का कुछ भी लिखना है मेरे भाई, सब जगह क्या आएगा? बोलो क्यों आएंगे सब जगह 0? बताया था अभी मैंने, 4 फैक्टोरियल से बड़ा मान कोई भी आएगा। अगला पद 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आने वाला है मेरे भाई, और 5 फैक्टोरियल से क्या स्टार्ट हो जाती है? इकाई के अंक में शून्य। घात कितनी भी कर लेना, शून्य इकाई का अंक बनता चला जाएगा। बात जायज है? देखो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल आएगा ना अगला 4 के बाद। चलो 5 फैक्टोरियल जैसे आप सोल्व करते हैं 120 आ जाता है, तो यहाँ इकाई का अंक 0 बना मेरे भाई, गुना में 5 है, और 0 की पावर में 5 फैक्टोरियल है। कितनी भी पावर कर लेना 0 की, इकाई का अंक 0 आएगा। 0 इंटू 5 आना तो 0 ही है एट लास्ट। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसे सोल्व कर देते हैं मेरे भाई। तो पहला बना आपका 1, दूसरा बना आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, तीसरा बना आपका 6 की घात कितनी भी हो, यहाँ 6 ही पढ़ेंगे हम, और 6 3 18। आगे आ जाओ, 4 की घात सम है, हम 6 पढ़ेंगे, इसकी जगह हम क्या पढ़ेंगे? 6। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है मेरे भाई, बाकी चीजें नहीं देखेंगे, क्योंकि पूछा क्या है? इकाई का अंक। चलो 6 4 6 24। 24 में फिर से क्या पकड़ेंगे मेरे भाई? इकाई का अंक 4। बात समझ में आ रही है? चलो उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, खेला कर देते हैं इसके साथ, बस आंसर आने वाला है मेरे भाई। बताओ, हल कर दें? बाकी तो सब 0 0 0 है, 0 को जोड़ो ना जोड़ो, कोई फायदा नहीं। आ गया 8 और 4 12, यहाँ से भी केवल 8 लेना था मेरे भाई। 12 का 8 और 4 12, 2 2 और 8 10, अरे 11 1, यानी कि इकाई का अंक कितना है मेरे भाई? 1। ऑप्शन में है, उड़ा देंगे। चलिए अब मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ मेरे भाई, मेरी तरफ से आपका यूनिट डिजिट पूरी तरह खत्म है मेरे भाई, समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फैक्टोरियल भी कर पाएंगे, सारी चीजें कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने 4 पे और 9 पे क्यों याद करने के लिए कहा? देखो वैसे तो सब में घात को 4 से भाग कर सकते हैं, क्यों कहा? देखो कुछ सवाल ऐसे भी आ सकते हैं मेरे भाई, मान लो मैं आपसे ये पूछूं, एक सवाल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है, गुना पे कर लेते हैं, प्लस पे आप घर पे ट्राई कर लेना, इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा लेना। ठीक है, 4 की विषम और 9 की समघात चलाते जा रहे हैं। मान लो आपके सामने 4 की घात आ जाए 99 तक और 5 की घात आ जाए 100 तक, क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में हम? चलिए चेक करते हैं। 4 की घात है, ये क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ लिया, कोशिश करो जल्दी से कैसे सोल्व करोगे। आप बताओ, 4 की 1 4 की 3 4 की 5, ऐसे आप अलग कर लो। तो 4 की 1 4 की 3 है तो गुना में मेरे भाई, गुना तो अलग अलग भी कर सकता है, तो ये तो अलग कर लो 4 की घात 99 तक, और दूसरी गुना अलग कर लो, कहां से? 9 की घात 2 9 की घात 4, कहां तक मेरे भाई? ये 9 की 100 है मेरे भाई, 9 की 100। ठीक है, 9 की घात 100 तक, क्लियर? अब बताओ आप, मैंने आपको बताया था 4 की घात विषम, हर एक में विषम चल रही है, विषम विषम विषम, 1 3 5 99 ऐसे चल रही है। अच्छा बताओ, ये संख्या है कितनी मेरे भाई? 1 3 5 99, बहुत ध्यान से सुनना, 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं चल रही हैं। 1 से 100 तक 100 संख्या होती है, इनमें से हमने सम हटा दी, 1 से 100 में 50 सम होती है, 50 विषम होती है मेरे भाई। बाकी मैं आपको समांतर श्रेणी में समझाऊंगा ये बातें, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अभी आप यहीं पे ध्यान दें बस, 1 3 5 ऐसे 99 तक जाएगा तो ये संख्या कितनी है?
50 संख्या है, 50 नंबर्स हैं टोटल, और प्रत्येक में 4 की घात विषम है, और 4 की घात विषम में हम रिमाइंडर कितना लिखते हैं मेरे भाई? 4। कितना लिखते हैं? 4। अगर शेषफल 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 4 4 4 कितनी बार गुणा होगा? 50 बार। तो लिखेंगे हम 4 की घात 50, यानी कि सारे कॉल करने के बाद 4 की घात 50 बचेगा। समझ में आई बात? अब बुद्धि लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा काम। यहाँ आओ, 9 की घात सम है, 9 की घात सम है, कितना आता है मेरे भाई? 1। और फिर से सारी संख्याएं विषम, वो सारी संख्याएं कितनी है? 50। 2 4 6 8 100 तक। मैं कहना ही चाह रहा मेरे भाई, 2 4 6 8 ऐसे 100 तक गिनती करवाए, तो इनमें से 1 3 5 छूटा हुआ है, बीच बीच विषम छूटी हुई है, तो 1 से 100 तक 50 विषम होती है, 50 सम होती है। क्लियर है? तो 50 संख्या है। तो 9 की घात, अब बताओ, 9 की सम घात होती है तो 1 आता है, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1। 1 1 50 बार गुणा होगा तो 1 की घात 50 बचेगा। यहाँ 4 की घात 50, यहाँ 1 की घात 50। बताओ क्या आंसर आने वाला है? जल्दी मेरे भाई। अब फिर देखो आप, 4 की घात सम, लॉजिक लगाने आने चाहिए। 4 की घात सम है तो यहाँ से इकाई अंक की तो चाहिए 6 आएगा, और यहाँ से 1 की तो कितनी घात कर लो, 1 आएगा। तो आपका आंसर 6 एकम 6 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? आपके लिए एक होमवर्क है मेरे भाई, आप इनके बीच में चिन्ह लगा लेना प्लस का, और कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आपका आया है। क्लियर है? और आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, आपके लिए मेहनत की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाएं। क्लियर? सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए आगे पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।